आप सभी दर्शकों का माइटी पाठशाला कम्युनिटी स्वागत करती है। प्रिय दर्शकों, आज की यह वीडियो बंजारों पर आधारित है। अक्सर आपने बंजारों के बारे में अभी तक ये बातें नहीं जानी होंगी जो आप आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि आज आपको पता लगेगा कि बंजारे मध्यकाल में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे भारत के इतिहास में। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत में देखा होगा कि अगर बंजारे ना होते तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता, और अगर बंजारे ना होते तो जहांगीर का क्या होता। ठीक है, तो दोस्तों ये जानने से पहले कि क्या हुआ मध्यकाल में बंजारों के साथ, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक और भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो उन सबको भी देखिए जो चरवाह जातियों पर है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बंजारों की। चलिए, तो बंजारे क्या कर रहे थे जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था। तो देखो, सबसे पहले जान लीजिए कि बंजारे होते कौन हैं। तो बंजारे एक चरवाह जाति होती है, खाना बदोश होती है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। अधिकतर आपने उनको अभी तक ये बहुत सारे पशुओं को ले जाकर चराते हुए देखा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगेंगी। जैसे सबसे पहली बात होती है टांडा। टांडा क्या होता है? टांडा होता है जब बंजारे बहुत बड़ी संख्या में एक कारवां के तहत चलते हैं। इसमें इनके बच्चे भी होते हैं, इनके भाई बंधु भी होते हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इस बड़ी संख्या को बोलते हैं टांडा। ठीक है, जो उनका कारवां होता है उसको टांडा कहा जाता है। और बात अगर मध्यकाल की करें तो जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था, तो दोस्तों बंजारे हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी के शासन की बैकबोन हुआ करते थे, रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। क्योंकि बंजारे ही वो लोग थे जो पूरा ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। अर्थात बंजारों के पास लगभग 1-1 लाख तक बैल हुआ करते थे। ठीक है, 1-1 लाख तक बैलों की सेना हुआ करती थी। उसका वो प्रयोग करते थे व्यापार में। व्यापार मतलब ढुलाई के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि जहांगीर ने भी इस बात का जिक्र किया है अपने संस्करणों में, अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया है। दोस्तों, यहाँ पर बताया जाता है कि बंजारे जब मुगलों की सेनाएं जाती थी, या फिर इससे पहले जब दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं जाती थी, तो उनको रसद पहुंचाना, उनको हथियार पहुंचाना, उनको खाने की चीज़ें पहुंचाना, ये सब काम बंजारे करते थे। और इसके लिए बंजारों के पास 1-1 लाख तक बैल हुआ करते थे। ठीक है, जिसके माध्यम से वो अनाज को ढोते थे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरा एक तरह से व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान होता था बंजारों का, क्योंकि ये लोग वस्तुओं को इधर से उधर तो पहुँचाते थे अपने बैलों के माध्यम से, एक जगह से दूसरी जगह अनाज को पहुँचाते थे, हथियारों को पहुँचाते थे। साथ ही साथ कई बार हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़े बड़े बंजारे व्यापारी भी बन चुके थे, उनके पास बहुत पैसा आ चुका था। और ये मध्यकाल की बातें आपको बताई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा बंजारे विभिन्न इलाकों से बैलों पर अनाज ले जाकर बेचते थे, पशुओं को बेचते थे। तो इस प्रकार से बंजारे बहुत अमीर हो चुके थे यहाँ पर, और उनके पास बहुत संपत्ति भी आ चुकी थी। तो वैसे ही जब 17वीं शताब्दी यहाँ पर चल रही थी, तो 17वीं सदी में भारत में आने वाले एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। अब देखिए क्या कहा उसने कहा है, सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। अर्थात वो कह रहा है कि जब सुबह हुई तो हम बंजारों के एक काफिले से मिले, जिसमें लगभग 14,000 बैल थे। ठीक है, उसने कहा है कि इस काफिले में, इस टांडे में उनके पास 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडे में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं। अर्थात कई बार वो अपने लिए काम कर रहे हैं, कई बार वो भाड़े पर नियुक्त हैं, अर्थात किसी बड़े व्यापारी के लिए काम कर रहे हैं। आगे क्या कहता है, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अर्थात यहाँ पर पता लगता है कि वो खुद भी व्यापारी होते हैं। फिर यह व्यक्ति आगे कहता है बंजारों के बारे में कि अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वह खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर महंगा है। ठीक है,
अर्थात जहाँ पर अनाज सस्ता है वहाँ से लोग खरीदते हैं और देश के उन हिस्सों में जाकर बेचते हैं जहाँ पर अनाज महंगा होता है। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ से फिर वो ऐसी चीज़ों को लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेचे जा सकें। देख रहे हैं ना, बंजारे यहाँ पर बहुत बड़ा मुनाफा, बहुत अमीर हो चुके थे। और आगे बोल रहा है ये व्यक्ति जो अंग्रेज है पीटर मंडी, ये अपने वर्णन में कह रहा है कि टांडे में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। अर्थात जो इनका एक काफिला होता है उसमें बीवी बच्चे भाई बंधुओं के साथ ये इनकी संख्या जो होती है 700 तक होती है। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते। अर्थात क्योंकि जब परिवार है तो आदमी बहुत ज़्यादा चल भी नहीं सकता है और 7 मील कम भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर 1 मील की बात करी जाए तो 1 मील में होता है लगभग 1.5 किलो। क्योंकि दोस्तों 1 मील में जो होता है, 1 मील में होता है 1600 मीटर अर्थात 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लगभग 10 किलोमीटर से भी ऊपर हर रोज़ की यात्रा करते थे। क्योंकि इनके परिवार होते थे तो उनको खाना भी होता था, पीना भी होता था, रुकना भी होता था, तो ये सब लोग ये काम भी करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ ठंड का मौसम होता था तो उस समय और भी दिक्कतें होती थी। ये इन सब चीज़ों का पीटर मंडी ने जिक्र किया है, ठीक है। इसके अलावा जब वो सामान उतारते हैं तो उसके बाद वे अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं चरने के लिए, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक अंग्रेज ने इनका वर्णन किया है, एक अंग्रेज व्यापारी ने इनका वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक पूरे बंजारे की मध्यकाल में जीवन शैली होती थी, उसकी देश के लिए क्या ज़रूरत थी, ठीक है। वो देश के लिए क्या काम करता था उस समय, मुग़लों के लिए क्या काम करता था। और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर ने क्या लिखा है, देखिए। तो जहांगीर ने लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। साथ ही सैन्य अभियानों के दौरान वे मुग़ल सेनाओं के लिए खाद्यान्न की ढुलाई का काम करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या बताई है कि किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज उस समय ढोते थे, ठीक है। तो ये बंजारों के बारे में हमें यहाँ से पता लगता है, मुग़ल सेनाओं से, जहांगीर से पता लगता है कि क्या उस समय सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी, अर्थात किस प्रकार से ये बाकी सबके लिए काम कर रहे थे और उस समय जो देश था मुग़लों का, उसके लिए इनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा था। अब अंतिम में दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल माइटी पास्टल कम्युनिटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने संबंधियों के साथ, ताकि सूचनाएं ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम के लिए और भी वीडियोस यहाँ पर आती रहेंगी। और दोस्तों, अगर आप मुझे किसी भी प्रकार से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप, जब मैं लाइव आता हूँ, सुपर चैट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेंबर बन सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे भीम UPI पर भी इसके लिए मैंने अपना जो भीम UPI ID है या फिर जो मेरी फ़ोन पे ID है, उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप मुझे सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलो आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।